नजरदार मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, बर वक्त बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में खुश्क साली का खात्मा हुआ, बहुत जल्द NH-44 को बहाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग का किया दौरा, स्कीइंग का उठाया लुत्फ, साथी इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी, बर्फ न हटाने से लोगों को पेश आ रही है मुश्किलात। नायब वज़ीर आला मुकामी ओहदेदारों पर बरहम। बडगाम पुलिस का बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, खास साहब के दूर दराज इलाकों से 2 ख्वातीन मरीजों को बाहिफाजत बाहर निकाला। बारामूला में यौम जमहूरिया पर भारतीय फौज के आलात की नुमाइश, तकरीब के दौरान जवानों ने पेश किया शानदार मुजाहरा। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में वोटर्स डे तकारीब का एहतमाम, इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अवाम को दी गई तरगीब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर को खुश्क साली जैसी सूरत हाल से निजात दिलाई है और आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से बचाव में मदद मिलेगी। श्रीनगर से जम्मू बजरिए सड़क सफ़र के दौरान बानिहाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 की सूरत हाल का जायजा लिया और मुकामी MLA से भी मुलाकात की। इन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाइस मामूली दुश्वारियां पेश आई, मगर सूरत हाल तेज़ी से मामूल पर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि NH-44 की बहाली का काम तेज़ी से जारी है और बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। का जायज़ा लेने के लिए मैं अभी रुका था। ऑनरेबल MLA साहब से भी मेरी बात हुई, आगे जाके भी बीच बीच में हालात का जायज़ा लूँगा। बर्फ़ तो हुई, इस बर्फ़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ा सा बर्फ़ के वजह से अगर थोड़ी सी परेशानी हुई है, उस परेशानी को भी हम दूर कर लेंगे, लेकिन हम सबको अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि वक्त पे बर्फ़ हुई और जो सूखा पड़ गया था दिसंबर के बाद, पूरा जम्मू कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ था, कम से कम वो सूखा टूट गया है और गर्मियों में पानी की किल्लत ना रहे, यही हमारी उम्मीद है। और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया। जो सड़क को लेके बर्फ़ हटाने का काम है वो तेज़ी से चल रहा है और बिजली आम तौर पे ज़्यादातर रिस्टोर हुआ है। कुछ दूर दराज इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से मुझे बताया गया कि आज शाम तक। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग का दौरा किया, जहाँ इन्होंने स्कीइंग का लुत्फ भी उठाया और साथ ही गुलमर्ग में जारी तामीराती कामों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला ने कहा कि वो लिफ्ट का जायज़ा ले रहे हैं, जहाँ कुछ मसाइल की वजह से मुश्किलात पेश आ रही है, जिन्होंने हल करने के लिए यहाँ आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुकामी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार का बजट भी अवाम दोस्त होगा। बीती रात श्रीनगर शहर में हल्की बर्फबारी से खुश्क मौसम आम लोगों को किसी हद तक राहत दे गया। श्रीनगर के बेशतर मज़ाफ़ाती इलाकों में आज सुबह एक बार बारीक सफ़ेद चादर ज़मीनें ढक गई। लोगों ने जहां इस बर्फबारी से खुश नजर आए, वहीं उनका कहना था कि पिछले सालों की बनिस्बत इस साल अभी तक बहुत कम बर्फबारी हुई है। पिछली बार से तो बेहद कम पड़ा है और जितना भी हुआ है अच्छा हो, उससे भी फिजा थोड़ा साफ हो गया है और फ़र्क बहुत आई है। और सबसे यही कहना चाहता हूँ, श्रीनगर आइए और पिछली बार की तरह बर्फबारी नहीं हुई है श्रीनगर में, और इस साल थोड़ा कम ही पड़ा है, तो शुक्र अल्लाह का इसमें भी ठीक। बारामूला में बर्फ को साफ करने में नुमाया पेशरफ्त देखने को मिली। जिला इंतजामिया और MLA ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट, RNB और म्यूनसिपल काउंसिल को तमाम सड़कों को साफ करने की हिदायत दी, जिसका मकसद आम ट्रांसपोर्ट खिदमात को बहाल करना है। डिप्टी कमिश्नर
अवामी तकलीफ को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कौमी शाहराहों समेत बड़ी बड़ी सड़कें साफ कर दी गई हैं, जबकि अंदरूनी सड़कों पर राब्ते की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। हमने रोड क्लियरेंस कल स्टार्ट की थी 5 बजे और रात को 11 बजे सस्पेंड की थी, इस वजह से क्योंकि फ्रॉस्ट पड़ गया था तो मशीनें मतलब चढ़ने में मुश्किलें हो रही थी। और अभी तक हमने प्रायोरिटी फर्स्ट के सारे किलोमीटर्स क्लियर किए, 650 किलोमीटर हमने क्लियर किए प्रायोरिटी फर्स्ट में, और प्रायोरिटी सेकंड में ऑलमोस्ट हमें रह रहे हैं 150 किलोमीटर के आसपास। हमारी मशीनें डिप्लॉयड हैं उधर, आज 7 बजे के आसपास सारा क्लियर हो जाएगा प्रायोरिटी सेकंड भी। लोगों से ये अपील रहेगी हमारी कि रोड साइड पार्किंग ना करें प्लीज़ और प्लीज़, क्योंकि उस वजह से हिंड्रेंस आ रही है, क्लियरेंस डिले हो रही है, तो मुश्किलात हो रही है। और कुछ लोगों ने बिल्डिंग मटीरियल्स भी डाले हैं रोड पे, तो उस वजह से भी हिंड्रेंस आ गई है। अपील यही रहेगी कि रोड साइड पार्किंग ना करें। ताखिर से बर्फ हटाने को लेकर आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मुतल्लिक़ा अफसरान को खूब खरी खोटी सुनाई। श्रीनगर में किए गए अचानक दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने पाया कि अभी भी बहुत सारे दूर दराज इलाके बर्फ ना हटाने की वजह से वहाँ का राब्ता अभी भी मुनक़ते है। तो साहब कह दिया है, मुझे फीडबैक मेरे लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के लोगों से चाहिए। ऑनरेबल सीएम साहब भी खुद टूर कर रहे हैं, मैं भी टूर कर रहा हूँ। मैं अभी जब यहाँ लैंड किया कश्मीर में, आते साथ ही मैं घर में नहीं गया, बल्कि मैंने एयरपोर्ट से ही सीधा पहले चुडूरा ब्रिज पे चला गया। मैंने वहाँ देखा कि काम का क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि वहाँ भी प्रोग्रेस बड़ी कम थी। और यहाँ जब मैं देखना चाहता था कि ये कंट्रोल रूम, क्योंकि मैंने चीफ इंजीनियर को पहले भी सेक्रेटरीट की मीटिंग में कहा था, तो मैंने इनको कहा था कि आप बर्फ़ की तैयारी कर लो। उसमें इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि जनाब हम तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है, अभी कुछ ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। और इनकी हालत क्या हो गई है, हर जगह से कराई मचना शुरू हो गई है, हर जगह लोग बोलना शुरू हो गए। और ये कुछ ऑफिसर मुझे यहाँ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कंट्रोल रूम में, और जिस तरीके का कंट्रोल रूम मैंने इनको बोला था नहीं बनाया हुआ। और ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मैं उसको ACS जो हमारा PWD है, मैं उनको भी कहूँगा, अब ऐसे नहीं कि मैं यहाँ। कुलगाम में शदीद बर्फबारी के दौरान पुलिस के जवान सड़कों पर मुतहरिक हैं। पुलिस एहलकार खतरनाक फिसलन के बावजूद गाड़ियों की रहनुमाई और दरमानदा मुसाफिरों की मदद में मसरूफ़ हैं। मुकामी अवाम ने पुलिस की इस फ़र्ज़ शनासी और बरवक्त इमदाद को भरपूर सराहा है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हर वक्त कुदरती आफात में लोगों की मदद की, चाहे वो गाड़ियों का रेस्क्यू हो, चाहे वो बीमारों को हॉस्पिटल पहुंचाना हो। हर किसी काम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम आगे रही। SSP इनायत अली चौधरी साहब की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम हर एक मुसीबत का सामना बड़ी मजबूती से करती आ रही है, और उम्मीद है। बडगाम पुलिस ने एक तेज़ रफ्तार और मुनज़्ज़म रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देते हुए खान साहब के दूर दराज इलाकों से 2 ख़वातीन मरीज़ों को, जो तशवीशनाक हालत में थी, बहिफाजत निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया। ये कार्रवाई खान साहब पुलिस स्टेशन की जानिब से स्टेशन हाउस ऑफिसर ज़हूर अहमद की बराह रास्त निगरानी में अंजाम दिया गया। हुकाम के मुताबिक पुलिस को खान साहब के इलाकों बटपुरा, शेखपुरा और हरिवानंद से 2 ख़वातीन की बिगड़ती हुई सेहत के बारे में फौरी इत्तला मौसूल हुई। सूरत हाल की संगीनी और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद पुलिस टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरीजों और उनके अहले खाना की मदद के लिए फौरी तौर पर हरकत में आकर इन्हें महफूज मुकाम तक पहुँचाया गया। वक्त में जिला बडगाम के खान साहब इलाके में पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ, जहां पर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस हर बार लोगों के साथ पेश रही है। अगर हम बात करेंगे खान साहब पुलिस स्टेशन की, जो ही बर्फबारी स्टार्ट हुई तो बडगाम से लेकर जो डेड बॉडीज रयार जानी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसमें उनमें पहल की और वहां पे उन्होंने रयार तक उनको पहुंचाया। तहम मैं आपको बताता चलूँ कि उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू किया खान साहब इलाके में, कई ऐसे पेशेंट्स को अस्पताल तक मुंतकिल किया, अस्पतालों तक पहुंचाया और उनको वहां पे रसाई मिली। तहम मैं यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम या खान साहब की बात करूं, वो फिलहाल इस चीज में नाकाम नजर आ रही है। पुलिस ने जिस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया वो एक सराहने लायक बात है। कल रात देर गए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कुछ ऐसे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया गया है और उनको कंधों पे उठा के अस्पताल तक पहुंचाया या उनको वहां तक पहुंचाया। ज़िला किश्तवाड़ के दूर अफ्तादा इलाके वाडवान जो इन दिनों बर्फ़ से ढका है, बर्फबारी के दौरान वाडवान में हेलीकॉप्टर सर्विस ना होने की सूरत में SHO वाडवान की टीम ने हामिला खातून की जान बचाई। ज़िला किश्तवाड़ वाडवान में एक हामिला मरीज़ खातून जिनका नाम शमीमा बेगम साकिन चौधरमान था, इनकी
वाडवान में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO जहीर इकबाल और उनकी टीम ने मरीज खातून की जान बचाई और हमला खातून को वाडवान अंचल के एक रिहाइश गाह पर रखा और देखभाल के लिए पुलिस के जवान के साथ साथ मुकामी मेडिकल फील्ड स्टाफ भी है। बर्फबारी के दौरान वाडवान में जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट लाइन पर रहे और रहकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। डोडा जिले के दशनान गांव के लोगों ने महकमे PMGSY के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इनका कहना है कि बर्फबारी के बाद अभी तक दशनान रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर डोडा से अपील की है कि जल्द अज जल्द दशनान रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को दरपेश मुश्किलात से आसानी हो। अगर पैदल देखा जाए तो 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज 3 दिन गुजर चुके हैं तो गवर्नमेंट ने कोई भी मशीन या लोगों को पता लेने की कोशिश नहीं की। हमने कल से PMGSY के तमाम मुलाजमों को SSP जम्मू जोगिंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि त्रिकुटा नगर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के तहत एक मफरूर स्मगलर को 265 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मजीद कहा कि राजीव नगर में 27 मुकदमात दर्ज करके 41 अफराद को पकड़ा गया और मंशियात फरोशी में मुलविस 11 मकानात मिस्मार किए गए। शहर में सिक्योरिटी सख्त करते हुए किराएदारों की तस्दीक न करवाने वाले 18 मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि यौम जमहूरिया के हवाले से भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ट्रायल बेसिस के ऊपर उसके ऊपर काफ़ी रिस्पांस हमें मिला है। अभी तक हमारे पास जो है 3500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस आई हैं जिन लोगों ने रजिस्टर किया उसके ऊपर, और उसकी जो है वेरिफिकेशन चल रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने नहीं किया उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की हैं और उसमें 18 FIR जो हैं वो सिर्फ इस सब डिवीज़न में लगी हैं, जो हमारी ईस्ट सब डिवीज़न है जम्मू ईस्ट, उसमें लगी हैं। और उसमें 7 ऐसे ओनर्स थे जिन्होंने यहाँ पे स्पा जो हैं वो खुलवा रखे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और 2 स्पा जो हैं वो बंद भी किए हैं। आपको मालूम भी होगा कि वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स जो है वो भी काम कर रही थी। बारामूला में 77वें यौम जमहूरिया की तकरीबात जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ 25 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मुनक़िद की गई। इस मौके पर भारतीय फ़ौज की सलाहियतों को उजागर करने और बारामूला के नौजवानों को मुसल्लह फ़ौज में शमूलियत की तरगीब देने के लिए एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। यह प्रोग्राम चिनार कोर के डागर डिवीज़न की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसमें GOC डागर डिवीज़न ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि कमांडर बारामूला ब्रिगेडियर और दीगर सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज यहाँ पे 25 जनवरी को एक डिस्प्ले प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने लोगों को ये दिखाया यहाँ पे कि ड्रोन्स वगैरह जो भी वेपन्स है, यहाँ पे टैंक वगैरह जो भी है, और बताया लोगों को कि कैसे इनको हम इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर पे। जब भी दुश्मन वहाँ से वार करते हैं तो कैसे हम मुंह तोड़ जवाब उनका देते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ के बच्चे, यहाँ के यूथ है, उनके लिए भी एक अच्छा ये था कि उनको एक प्रैक्टिकल देखने को मौका मिला है यहाँ पे वेपन्स बाकी चीज़ें। ये चीज़ को आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया था जिसका नाम था नो योर आर्मी, जिसमें आर्मी ने बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो डिस्प्ले पे रखे थे। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों ने भदरवा के बरपोश घने जंगलात में मुश्तरका और सख्त गश्त की। सख्त सर्दी, 0 से नीचे दर्ज हरारत और भारी बर्फबारी के बावजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने दुश्वार गुजार इलाकों में पैदल गश्त करते हुए 24 घंटे चौकसी बरकरार रखी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ भदरवा इलाके में भी जो है वो 26 जनवरी के मौके पे जो है पूरे एरिया जिला अनंतनाग के डोरू, काजीगुंड व दीगर इलाकों में 26 जनवरी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के हसास मुकामात, अहम तंसीबात और अवामी मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात की गई, जबकि सिक्योरिटी एहलकार हर तरह की सरगर्मी पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। यौम जमहूरिया को खुश उसलूबी के साथ अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो जिला अनंतनाग के डोरू, वेरीनाग, काजीगुंड इलाकों में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के
16वें वोटर्स डे के हवाले से आज जम्मू कश्मीर में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। श्रीनगर में भी एक अहम तकरीब इसी मुनासिबत से मुनक़िद की गई, जिसमें कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग मेहमान खुसूसी थे। डिवीजनल कमिश्नर ने नए वोटरों को उनके वोट की अहमियत से आगाह किया। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर एक हलबरदारी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें अफसरान, मुलाजमीन, तलबा और इलेक्शन सेल कुपवाड़ा के अहदेदारों को नेशनल वोटर्स डे का हलफ दिलाया गया। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब, SSP कुपवाड़ा अल्ताफ ताहिर गिलानी, ADC कुपवाड़ा गुलजार अहमद समेत दीगर अफसरान और अमला मौजूद था। सोलहवें कौमी वोटर्स डे की तकरीब न्यू एडेड ब्लॉक DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स डोडा में मुनक़िद की गई। थीम के तहत मेरा हिंदुस्तान मेरा वोट शहरी हिंदुस्तानी जमहूरियत के क़ल्ब में तकरीब के दौरान अहद की तकरीब का इनेकाद किया गया और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा ने कौमी वोटर्स डे के हवाले से खिताब पढ़कर सुनाया। तकरीब के दौरान स्कूल और कॉलेजों के मुख्तलिफ तलबा ने वोट कास्ट करने की अहमियत और कौमी वोटर्स डे के हवाले से तफसीलात का जायजा पेश किया। अगर देखा जाए तो कानूनी हक नहीं बल्कि जिसको अपने देश की कदर। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में आज नेशनल वोटर्स डे डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान की क़यादत में पूरे ज़िले में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ज़िले सतह का प्रोग्राम मित्रादा के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ और इसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन ने की। बांडीपुरा में आज जोशो खरोश के साथ नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। प्रोग्राम में नए वोटरों की एक बड़ी तादाद के अलावा BLOs और दूसरे अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर जिला चुनाव अफसर ने कहा कि आज के प्रोग्राम में शुरका का जोशो खरोश देखकर इन्हें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में यहाँ वोटिंग की शरह में काफ़ी इजाफा होगा। कुलगाम में 16वां कौमी वोटर्स मेरा हिंदुस्तान मेरा वोट की थीम के तहत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मिनी सेक्रेटरिएट में मुनक़िदा तकरीब के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वक़ार अहमद गिरी ने जमहूरियत की मजबूती के लिए वोट की अहमियत पर जोर दिया। जिला इंतजामिया ने पुलवामा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ में 16वां कौमी वोटर्स डे मनाया, जिसका उन्वान था मेरा हिंदुस्तान मेरा वोट। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने कहा कि वोटर लिस्ट इंतखाबी अमल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिला इंतजामिया राजौरी ने आज 16वां कौमी वोटर डे मनाया। इस मौके पर ADD राजौरी शिराजुल हक और SSP राजौरी गौरव की तरफ से DC ऑफिस से डाक बंगला राजौरी तक एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसके बाद मरकजी प्रोग्राम डाक बंगला में मुनक़िद किया गया। उधर किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में भी वोटर्स डे की तकरीब मनाई गई। जिले के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने इसकी सदारत की। प्रोग्राम में जिले के तमाम आला अफसरान ने शिरकत की, जबकि स्कूली बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रैली निकाली। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बजट पर अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा, लेकिन लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि UT होने की वजह से मरकज़ से बहुत कम इमदाद फराहम की जा रही है। पिछले साल भी जो बजट हमने पेश किया था, उस बजट में हमने लोगों का पूरा ध्यान और ख्याल रखा था। कुछ चीज़ें अनाउंस ऑनरेबल CM साहब ने की थी। इस बार भी बजट आ रहा है और इस बजट में जहाँ तक ताल्लुक है कि सरकार अच्छा ही करेगी अपने लोगों की बेहतरी के लिए। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग के दूर अफ्तादा और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में आज़ादी के बाद पहली मरतबा साफ़ और महफूज पीने के पानी की बाकायदा फराहमी मुमकिन हो सकी है। जल जीवन मिशन के तहत मुकम्मल किए गए इन अहम आबी मनसूबों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिन पर 16 करोड़ रुपए से ज़ायद की खतीर रकम खर्च की गई है। जल शक्ति की स्कीम आई है, बहुत ही अच्छी, हमारे लिए बहुत कामयाब है। वो जो नीचे नाड़ है, मतलब उन्दू से थोड़ा ऊपर जहाँ हम खड़े हैं, इससे नीचे 1 किलोमीटर नीचे जाके वो यहाँ के खातून मतलब कंधे पे पानी लाते थे और कुछ नहीं, पानी फिर होता ही नहीं था, बिल्कुल पानी के बिना हम लोग रहते थे, बिल्कुल नहीं। मौसम खराब होता था, फिर यहाँ से नीचे जाना, एक तो जंगल है, जंगल में जा नहीं पाते थे सर, बहुत मुश्किलात थी पानी की बेशुमार। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी ने पहलगाम में 12 करोड़ की लागत से PMGSY के तहत तामीर होने वाले
2 सड़कों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर MLA पहलगाम अल्ताफ कुल्लू भी इनके हमरा मौजूद रहे। मियां अल्ताफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़कों की तामीर से इलाके में आमदोरफ्त बेहतर होगी और मुकामी आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। सरहदी इलाके पुंछ के सब जिला मेढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त एक बड़ी सियासी कामयाबी हासिल हुई जब मेढर कस्बे के कई अहम समाजी, तजारती और सियासी शख्सियात ने NC के सीनियर लीडर व काबीना वजीर जम्मू कश्मीर जावेद अहमद राना की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC में शमूलियत इख्तियार कर ली। मैं सब हजरात को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारक करूंगा और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज मेढर की हमारी जो हिंदू बरादरी है ये सारी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो चुकी है। पूरी लीडरशिप। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।